हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का। आपका फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्ज। एंड मैग्नेटिज्म। गतिमान आवेश ना, हाँ गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो देखें जो हमारा ये चैप्टर है, पहले इसका नाम समझ लीजिए। इसमें गतिमान आवेश होगा, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बता रखा था कि जो स्थिर वैद्युतिक था उसमें आवेश हम जब कभी भी आवेश कहेंगे आप समझेंगे कि वो स्थिर आवेश ही है, मैंने कह रखा था ना। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जब भी हम आवेश कहेंगे तो क्या होगा? गतिमान। हाँ, जनरल तौर पे अगर हम कंडीशन वगैरह लगाएंगे तब की तो बात अलग है ना। तो आवेश गतिमान होगा। अच्छा जी, आवेश गतिमान होता है यानी आवेश जब गति करता है तो उसको हम लोग धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इन द ईयर 1820 में 1820 में डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ओरेस्टेड था। उन्होंने कहा था कि जब कोई करंट किसी वायर से पास करती है तो उसके सराउंड में, उसके अराउंड चारों तरफ में वह मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो ऐसा उन्होंने बता रखा था। तो और साथ में देखें उसके बाद अच्छा ये तो हो गया गतिमान आवेश। गतिमान आवेश कहीं ना कहीं हमारा धारा को रिप्रेजेंट करेगा, वो बात अलग था। चैप्टर का नाम क्या है पहले हम समझ रहे हैं। चुंबकत्व तो क्या है? मैग्नेटिज्म। तो हम जैसा कि जानते हैं मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल होता है मतलब Fe2O4 का, फेरस ऑक्साइड का, जो कि दूसरे मैग्नेट को या पीछे सब आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। ठीक है ना। तो Fe2O4 की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये आपका नेचुरल है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो निकिल, कोबाल्ट और आयरन को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। हम आगे के चैप्टर में आने वाले कंडीशंस में हम देखेंगे कि कोई अगर आपको मैग्नेट चाहिए, जैसे आपको पता है कि अगर ब्लूटूथ वगैरह ये माइक वगैरह स्पीकर हुआ कोई भी उसमें मैग्नेट लगा होता है ना। वो मैग्नेट प्रकृति में अगर मिला होगा तो वो मैग्नेट तो उसी शेप पे तो नहीं मिला होगा, हमें उस शेप का बनाना पड़ेगा। अब तो आगे विंडोज वगैरह पे भी मैग्नेट लगता है, ठीक है। तो वो हमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम शेप देते हैं, साथ ही साथ उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेचुरल वाले को हम बढ़ा नहीं सकते, घटा तो सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जहाँ पे बहुत हाईली मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के साथ जाएंगे। और आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाया जाएगा वो हम आने वाले अगले कड़ियों में देख लेंगे, ओके ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखने चाहें कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेट हम जानते हैं, चुंबक क्या होता है हम जानते हैं। तो चुंबक का वह गुण जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चुंबक को या आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है ना, चाहे खींचता चाहे भगाता है, सब छोड़े। चुंबक द्वारा लगाया जाने वाला बल जो है वो उसके गुण के कारण है, किसी गुण के कारण। वो तो और अन्य वस्तु में नहीं पाया जा रहा ना। तो चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह दूसरे चुंबक को या फिर लोहे के कण को या टुकड़ों को एक बल लगाता है या उस पर बल लगाता है, ठीक है ना। अब वो चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल, तो उस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व। आई थिंक हमने चैप्टर का नाम समझ लिया हमें क्या है, ठीक है ना। अब आइए हम सबसे पहले इसमें पढ़ने जा रहे हैं, हमारा है लॉरेंज बल ना। तो लॉरेंज बल, अब लॉरेंज बल कहाँ से आता है, कैसे समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए इन्होंने कहा था जब लॉरेंज बल के बारे में लॉरेंज ने बता रखा था। तो ये क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कोई पहले आया जहाँ से वो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड तीन लाइनें मान लेते हैं। एक्स वाई जेड किसी को भी मान सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक्स जो है वो यहाँ पे है, जो ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आप लोग आदि है इसका ना, चलो यही मान लेते हैं। अच्छा इसको भाई चलो यही मान लेते हैं आप लोगों के लिए आसान, ठीक है जी। तो ये एक्स हो गया, हाँ वही तब भी वही रहता है, लेकिन किसी चीज़ का आदि ना बने आपको, वो तब भी वैसे ही होगा, सोचना आपको वैसे ही पड़ेगा ना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया ना, ओके। ये जेड हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो पढ़ाया तो इसलिए मैंने यहाँ पे खींच लिया ना, कहीं कहीं उसका किताबों में ऐसे खींच लिया ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि तीन लाइनें परपेंडिकुलर नहीं खींची जा सकती प्लेन में, क्योंकि वो तो 3D होती है, 2D है। अच्छा तो मैं मान लिया कि अगर एक कण, मान की कोई एक कण x दिशा में इधर इसी पर एक आवेशित कण, कैसा आवेशित कण? धन आवेशित इधर की ओर जा रहा है। तो अगर गति कैसा आवेश
तो इसका वेग का मान लिया जाए v। यहाँ पर विभवांतर है, आयतन है, ये सब नहीं कहेंगे, ठीक ना, ये सब बात नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बेटा इधर देखें, ये मूल बिंदु है, ठीक ना। अब यहाँ पर y को हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है ना उधर की ओर। एक बात और बताइए, चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, वेग भी एक सदिश राशि है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है कि नहीं। अब ये इसको बाद में देखेंगे, पहले एक बात बताइएगा, अगर मैं चाहूँ तो v को, अगर मैं ऐसा वेक्टर v को अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, v इंटू आई कैप, किस पर है v पर दिशा है कि नहीं, आई कैप लिख सकता हूँ। बताइए b को क्या लिख सकता हूँ, b कैप। तो उसको छोड़िए, अब जरा मुझे बताइएगा लॉरेंज बल है क्या, क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए, ये हम बाद में देखेंगे, पहले इधर सुनिएगा, अगर हम कहते हैं वेग जो ये आवेश है इस पर नहीं जा रहा, इस पर न जाकर के बल्कि यहाँ जा रहा हो, कुछ हमें बताना है, इससे ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए आवेश इस पर नहीं जा रहा, ये इधर कहीं जा रहा है, इधर, ठीक है ना, इधर कहीं जा रहा है या फिर इधर कहीं जा रहे हैं, हम कहीं पर भी मान सकते हैं ना। तो एक्स वाई के बीच में मान लीजिए इधर कहीं आवेश जा रहा है, तो बताइए एक्स से कितना कोण पे जा रहा है, थीटा कोण पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका भी। एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले से थीटा मान लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा। नहीं, हम नीचे से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अभी पता चल जाएगा, नहीं तो वहाँ 90 माइनस थीटा मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 माइनस थीटा मानेंगे साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को मानो थीटा, वहाँ 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला तो होगा, क्या मान लीजिए सर, चलो हम यही मान लेते हैं, यही थीटा है, तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, मान लीजिए इस पर आवेश जा रहा है, इस पर आवेश जा रहा है, क्यों, कितने वेग से, v वेग से। अब जरा बताइए, ये सब हमें जरूरत पड़ेगा, वो सब हमें पड़ेगा, लेकिन बस मुझे एक बात बताइए, लॉरेंज बल जो हमने बता रखा है, आपको पढ़ा रखा है कि वेक्टर F = q v क्रॉस v ऐसा होता है ना, ये आया कहाँ से, हम इसको प्रूफ दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप जान ले कि हाँ ये आता होगा कहीं से, तो वो देख लिया जाए तो बेहतर है। तो हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये v वेग वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो बताइएगा इसका एक कंपोनेंट इस पर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इस पर आएगा ना। तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम इस पर ले लें तो क्या आएगा, बोलिए, cos थीटा, और इस पर जाएगा तो sin थीटा। देखिए, अब वही अगर हम ऊपर वाले समान होंगे तो काम आसान हो जाता है। हाँ, 90 चलिए काम करते हैं हम, ये x y z किसी को कहीं पर भी मान सकते हैं ना, ये तो फ्री है ना, हम किसी को भी x y z मान सकते हैं, हम इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं ना। तो वो हम देख लेंगे, हम इसके जैसी जरूरत रहेगी। तो फिलहाल हम यहाँ बताइएगा, चलिए ये v को हटा लें, अभी मान लेते हैं कि आवेश यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, आवेश यहाँ पे चल रहा है। तो जरा मुझे बताइएगा, इसका एक वैल्यू ये थीटा है, तो इसका आएगा v cos थीटा, इस पर क्या जाएगा v sin थीटा, इस पर जाएगा v sin थीटा, ठीक ना। अब जिस पर भी आपको मानना हो x y z जो मानना होगा वो मान सकते हैं। मान लीजिए इस पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो आवेश का आपने पढ़ा होगा कि देखिए ये जो लॉरेंज बल जो हमें पढ़ना है, लॉरेंज बल होता क्या है, तो लॉरेंज बल दरअसल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस आवेश के, कि वो आवेश का मान कितना है, ज्यादा आवेश जाएगा तो ज्यादा बल लगेगा, कम आवेश जाएगा तो कम बल लगेगा। तो F प्रोपोर्शनल होगा Q के, ठीक है। और साथ ही साथ सुनिएगा, F प्रोपोर्शनल होगा P के। अब ये अगर आवेश जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर लगने वाला बल भी ज्यादा होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र कम है तो उस पर लगने वाला बल भी कम होगा। आपने ये तो पढ़ा है ना कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गति करते हुए जाएगा तो उस पर एक बल लगेगा, मैंने भी पढ़ा रखा था। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गति करेगा, जैसे आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश रखा है तो उस पर बल लगता है, आवेश का मान जितना ज्यादा बल उतना ही ज्यादा, F = QE है ना। तो F = QE, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना ज्यादा आवेश रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा। तो ऐसे ही हम कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है, तो आवेश का मान जितना ज्यादा उस पर बल भी उतना ज्यादा। F प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। अगर चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी B का मान जितना ज्यादा उस पर लगने वाला बल भी उतना ज्यादा। क्या होता है, अगर जिस चुंबकीय क्षेत्र में आपने आवेश को गति करा रखा है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो उस आवेश पर ज्यादा ना बल लगेगा, है ना। तो अब ये बताइएगा, अब एक चीज और बचा, क्या आवेश की गति क्या है, वेग क्या है, ज्यादा स्पीड से जा रहा है कि धीमे धीमे जा रहा है ना।
अगर धीरे से हम फेंक करके आपको मारे, चोट ना लगे, खींच के मार दीजिए, चोट लग जाएगा। उसके वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, अरे मास पर भी इसके डिपेंड करता है, कितना बल लगाया है उस पर भी डिपेंड करता है, इसके वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है ना। तो बताइएगा इसकी वेलोसिटी, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और आगे से गति के वेग के दोनों दिशा के परपेंडिकुलर होता है। आपने पढ़ा है कि यह जो बल होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, उसके वेग के भी, आगे से गति के दिशा के भी और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के भी। तो अब बताइएगा यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे तो आवेश का वेग जो इधर जा रहा था, इसके लंबवत वाला वेग कौन होगा? मान बताइए इसके लंबवत, ये तो बताइए ई भी cos थीटा इसके लंबवत तो नहीं है, नहीं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो नहीं है, तो भी cos थीटा हम नहीं ले सकते क्योंकि लंबवत बनना अभी कौन लेंगे, v sin थीटा। तो v sin थीटा अब सबको एक में मिलाइए, एट प्रोपोर्शनल बोलिए, v sin थीटा ना इनटू b। अब इसको हटाएंगे तो कोई नहीं था, तो उसका माने खत्म, छोड़ दीजिए, क्यू बी, बी को आगे करिए साइन थीटा, बोलिए सही है का? अब बताइए इसमें कौन कौन सदिश है, कौन कौन अदिश? ये अदिश है, ये सदिश, इसको बाहर छोड़िए। हाँ सदिश रूप में लिखा जाए, तो इधर भी सदिश लागे ना। अब इधर वेग सदिश राशि है और बी भी सदिश राशि है और ये साइन थीटा को वाला लिखा जाता है। ये रहा बेटा, ये रहा, कहाँ से आता है हमने ये देखिए। तो लॉरेंस बल आता कहाँ से, इस कारण से आता है, ठीक ना। तो अब लॉरेंस बल होता क्या है ये सुनेगा। किसी गतिमान, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर एक बल लगता है। उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। उस बल को कहते हैं चुंबकीय बल, या फिर उस बल को कहते हैं चुंबकीय लॉरेंस बल ना। और सुना बस कहीं कहीं तो आपकी किताबों में इसी को लिखा है कि ये लॉरेंस बल, लॉरेंस बल, ठीक है ना, ये लॉरेंस फोर्स है। सही तो आपने यही लिखा है कि ये लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स इसी कहते हैं। लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे, हायर लेवल में देखेंगे तो लॉरेंस बल इसको बस नहीं कहते हैं, लॉरेंस बल उसको कहते हैं जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब विद्युत भी हो और चुंबकीय भी हो, उसमें गति करता है। तो जो कंबाइंड फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और चुंबकीय फील्ड की वजह से भी, वही क्षेत्र दोनों की वजह से जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग लॉरेंस बल। लेकिन आपको बहुत सारी किताबें ऐसी दे रखा है, आपके किताबों में से दे रखा है किसी गतिमान, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्षेत्र द्वारा, कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। और बस इतना नहीं, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में लॉरेंस बल का फार्मूला इतना होता है, स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो ये, ठीक है ना। लेकिन बताइए, हाँ तो अभी अभी इसमें भी और बहुत सारे कंडीशन आएंगे, वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो पहले लॉरेंस बल हमें लिखना पड़ेगा ना, तो आप हेडिंग लिखें, लॉरेंस बल, लॉरेंस बल, लॉरेंस बल किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश पर क्षेत्र के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा लगने वाले, लगने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। तो लॉरेंस की लॉरेंस नहीं, वो लॉरेंस ही होता है। देखिए एल ओ होता है, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है लॉरेंस, जैसे ऑरेंज लिखते हैं ना, वही तो सर, हाँ लॉरेंस बल ना, लॉरेंस बल। अब सुने, अब देखिए आपको हो सकता है ये पढ़ाते समय बताया जाए आपको स्कूल वगैरह में कि लॉरेंस बल देखो विद्युत, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, वहाँ निकलेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्षेत्र द्वारा, कौन क्षेत्र द्वारा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, मतलब धनुओं के द्वारा लगने वाले बल का कहते हैं लॉरेंस, ठीक है ना। तो याद लिखते हैं,
हम याद तो नहीं करते। नहीं वो तो अभी हम लिखवाएंगे, हम खुद ही लिखवाएंगे तो, अच्छा। ऐसा नहीं है। तो अभी ये अभी जो लिखा इसके अकॉर्डिंग आइए पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना। ये देखिए आपके सिलेबस में है नहीं कि लॉरेंज बल कहाँ से आता है, उसको दिखाइए। आई थिंक आपको आया ही होगा समझ में, तो कुछ लिखवा भी सकते हैं। अच्छा चलिए आगे लिखवा देंगे, लेकिन अभी लिखेगा नीचे ना पैरा चेंज करके लिखेगा। यदि यदि प्लस क्यू लिखेगा, प्लस क्यू आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी लिखेगा, कैपिटल बी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी लिखेगा, कैपिटल बी में v वेग से स्मॉल v वेग से प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ऑब्लिक करके लिखेगा या लॉरेंज बल, ऐसे लिखें। एफ इक्वल टू वेक्टर लगा करके लिखेगा ना, एफ अगर अदरवाइज साइन थीटा आ जाएगा ना, क्यू वी क्रॉस बी ऐसा लिखिए, या एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको चुंबकीय बल भी कहते हैं। केस 1 प्रथम स्थिति, बेटा यदि आवेश कितना कोण पर प्रवेश कर जाए, 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, समझ रहे हैं ना। तो पहले आइए किस डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यदि थीटा बराबर, एक थीटा का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर ना। तो आप लिखिए, पहले एक बात बताइए, ये थीटा क्या है यहाँ पे, जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे V और B के बीच का कोण है हाँ, ना। अच्छा ना एक बात और यहाँ लिखी था, यही बगल में लिख सकते हैं, F परपेंडिकुलर होता है किसके, परपेंडिकुलर बी टू के बोथ, हाँ किसके मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, बोलिए ना। या तो नीचे हिंदी में लिख सकते हैं कि इस बल की दिशा, साइड में एक लाइन कहीं भी लिख सकते हैं, इस बल की दिशा, वही नीचे एक लाइन में हो जाएगा, इस बल की दिशा v मतलब क्या है, वेग v ना, v पर आप चाहे तो वेक्टर लगा दीजिए, v वेक्टर v लिखिए, एंड मतलब तथा, जो भी तथा वेक्टर b, वेक्टर b, अच्छा बी, हाँ दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत। देखिए लिखिएगा, यदि q आवेश q, यदि आवेश q क्षेत्र से यानी कि b से 90 डिग्री पर प्रवेश करे तब बल F बराबर, या लॉरेंज बल या चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी पी। अरे साइन थीटा बल हो गया ना, इसको ऐसे छोड़ दीजिए और बताइएगा यह बल क्या होगा, अधिकतम होगा। आवेश पर लगने वाला यह बल, यानी आवेश क्यू पर लगने वाला यह बल अधिकतम होगा। उदय आप हाँ लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं आप यहाँ पे मैक्सिमम लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए भाई, यहीं पे लिख लीजिए। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे मत लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ तो आप अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे तो नीचे मत लिखेगा, फिर क्या मतलब, ओके ना, समझ में आया। हाँ क्या वाई कम लिखा, प्रवेश लिखे हैं, दूर चला है ना। हाँ अगर मैक्सिमम लिखेंगे तो नीचे वाला लाइन लिखेंगे, नहीं, हाँ तब नीचे वाला लाइन लिखे, बात वही हो जाएगी ना। आइए यहाँ केस 2 लिखा जाए, आइए दूसरा वाला केस किया जाए, केस नंबर 2। अरे पता है आपको IPC चेंज हो चुका है,
इंडियन पिनल कोड जिसके अकॉर्डिंग सजा किस जुर्म के लिए किस कौन सी सजा दी जाएगी। नहीं बस अभी- गिरफ्तारी का होता नहीं है ना। सब चेंज अरे वो तो criminal penal तीनों हो code चुका है। है। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये सब सारे चेंज हो चुके हैं। तो अब जो है ना जो 302 होता था ना, आधार नहीं हत्या की हत्या के जुर्म में। हाँ वो 302 301 हो चुका है ना। हाँ 302 301 हो चुका है, ठीक है ना, वो बदल चुका है, ठीक है ना। 302 में मर्डर केस जो होता था वो सब चेंज हो चुका है, ठीक है ना। 1 जुलाई के पहले वो वाला लागू होगा। 1 जुलाई के बाद जो आएगा हाँ नया। ये बेटा केस 2 आइए, जब ये बेटा थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री, इधर सुनिए पहले, इधर सुनिए, ये ऊपर वाला ही लिखा है यहाँ पर, हाँ, बस थीटा 0 हो गया है। ये ऊपर वाला ही पूरा लिखा है। पेपर में ऐसे शॉर्टकट नहीं चलेगा पूरा ना, shortcut लिखेंगे। आप पूरा लिखेंगे, ओके ना। हाँ तो यदि थीटा इक्वल टू 0 तब चलिए बताइए तब क्या होगा। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अरे थीटा ही 0 हो गया, एक यहाँ Minimum। 0 हो जाएगा। तो क्यू छोड़िए ना, 0 होता है। ए बेटा केस 3 लिखिए, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा बताइए। माइनस 180 नहीं वो इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा से प्रवेश कर रहा है ना, तो बताइए क्या होगा, बल रहेगा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, साइन लगेगा। एक्सोसेंस का मान बताइए, हाँ 90 प्लस हाँ सर 0 है ना, 0 आएगा, ओके। तो इसलिए ये 0। अब इसी और आइए तरीका समझते हैं बेटा। इधर अगर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इधर ही आवेश प्रवेश कर गया तो इस पर तो कोई बल लगेगा नहीं लगेगा, हाँ, ठीक है ना। अगर ये इधर से प्रवेश किया तो भी वही बात वही है, बात हो ना। अब लंबोर हुआ तब है ना। हाँ लंबवत रहेगा या किसी कोण पे रहेगा, किसी कोण पे रहेगा, तब उस पे बल लगेगा, जैसे तुमने बताया था टाउ। ठीक है ना। तो इसके लिए भी 0 नहीं, ओके। सर इसमें क्या लिखेंगे? इसमें जैसे उसमें मैक्सिमम इसमें मिनिमम लिखा है। अरे ये बस मिनिमम ही है, इससे और कुछ नहीं, इससे कम थोड़ा हो जाएगा, मैंने सीधी जाएगा 180 के लिए क्या होगा सर? 0 आएगा। 180 के लिए हाँ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके समझ में आया ये? अब सुने, अब अगर हम उससे नहीं मान, जैसे आप स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे जो हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग, तो लॉरेंस बल्ब क्या लिखा जाता है सुनिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ सुनिए, अगर इस रूम में ही हम लोग जैसे हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है, और हाँ दोनों एक दूसरे के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र भी है। हाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत। चलिए आइए समझाते हैं। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र 3 एक्सिस मैंने मान लीजिए x हो गया कि y हो गया, ये अब इधर सुनिएगा बेटा, इधर अगर मैं कह दूं मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड, किसी पर भी विद्युत क्षेत्र मान सकते हैं, किसी पर भी चुंबकीय क्षेत्र है ना। अच्छा पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो मैंने आपको ये पढ़ाया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैंने कहा कि ये जो F होगा वो v के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर टू द v एंड F परपेंडिकुलर आल्सो टू द v। ये कैसे हुआ आइए हम आपको दिखा देते, प्रूव कर देते हैं। किसी पर भी चुंबकीय क्षेत्र किसी पर मान सकते हैं ना। मान लीजिए इस पर v है, इस पर कण इधर जा रहा है, इधर v है, वेग v है ना, अरे आगे से इधर जा रहा है ना बेटा, किसी पर भी आप मान सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, वो एक ही चित्र आएगा। ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर वेलोसिटी है। अब बताएं हमारा फार्मूला है कि F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ओके ना, जो मैंने पहले लिखा था। तो जरा बताइएगा आवेश कहाँ जा रहा है, इस पर, तो इसका v को, वेक्टर v को आप क्या लिखते हैं, v इंटू आई कैप। अरे आपने तो कहा था भाई एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई कैप मानते हैं, y पर J तो अब बताइएगा y पर कौन चुंबकीय क्षेत्र ना, तो वेक्टर v के जगह क्या लिख सकते हैं, v j कैप। आगे यही उठा के यहाँ रख के बताइए अरे सर वो v का मान रखिए, v आई कैप क्रॉस v j कैप। बताइए आपने पढ़ा होगा ये, मैंने 11th पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। अरे वाह कहाँ रहा, सुना आई जे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। आई का जे मल्टीप्लाई करें तो उछल के आगे चला जाए। आई जे आई क्रॉस जे बराबर के, तो यानी कि आई क्रॉस जे को हम के कैप लिख सकते हैं, और जे क्रॉस के को जे क्रॉस के कैप को हम लिख सकते हैं आई कैप। आई थिंक आप पूरा पता ही होगा है ना। जरा बताइए आई क्रॉस जे को क्या लिखे था, के कैप। अब बताना क्यू वी
बी अब मीडियम कौन के है, तो ये जो हमारा फोर्स आया वो किस पर है, इन दोनों के के गैप पर। अब के गैप कहाँ है, दोनों के ऊपर। जेड पर। हाँ। अब बताइए जेड दोनों पर लंब होगा कि नहीं, हाँ। ये रहा तरीका। सुनाया नहीं तो और तरीका तो मैंने बता दिया। क्या करेंगे, V से B की ओर मल्टीप्लाई वो कर्ल कर लेंगे हाँ। अपने फिंगर को, ठीक है ना। इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल भी इसे कहते हैं ना। V से B की ओर स्क्रू रूल इसको नहीं कहते। स्क्रू रूल को हम ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे इसको पेचकस को चाहे हम पेज को कसते हैं तो राइट साइड में घुमाते हैं ना, दक्षिणावर्त घुमाते हैं, हाँ। समझ में हाँ। दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो हाँ तो नहीं तो आप क्या करेंगे, B से B की ओर घुमाएंगे तो इसका जो पेचकस होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, उसका नोक, उसका सिरा जिधर आगे बढ़ेगा वही होगा फोर्स ना। तो जिधर B है, B से B की ओर घुमाइए, जिधर अंगूठा जाएगा अंगूठा उधर ही पड़ेगा। हाँ। अरे अगर ये कस रहे हैं तो अंगूठा उसी पे ना पड़ेगा, हाँ। ये आप ही छोड़िए, ऐसे पकड़े हैं तो तभी इसका नोक आगे जाएगा कसेंगे तो हाथ से जाएगा। तो ये B से B की ओर घुमाइए तो जहाँ पे उसका सिरा आगे बढ़ेगा वो। तो यह भी बढ़िया तरीका मैंने बता रखा था कि राइट हैंड से निकालिएगा। हाँ, राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से भी, राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। मैंने बता रखा था राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है, B से B की तरफ कर्ल करिए, पाम रूल छोड़िए, B से B की ओर पहले कर्ल करिए, B से B की ओर अपने फिंगर को घुमाइए, जहाँ अंगूठा जाएगा वही बल होगा। अरे इस पे एक्स वाई जेड मानेंगे ना, इस पे थोड़ा मान पाएंगे। यहाँ का पता है क्या है, ई है बी, अब बी कहाँ है, उधर है। चलिए अब घुमाइए फिंगर को, अपने ऊपर जा रहा है। फिंगर्स को अपने बी से बी की ओर घुमाइए। ऐसे होगा ऐसे ही ना घूमेगा हाँ, सर। अंगूठा कहाँ है भाई, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे क्या होगा भाई, ये बताइए। यहाँ भी वेग है ना, हाँ। उस वेग की तरफ अपनी अंगुली को रखिए पहले, हाँ। ओके। उसके बाद बी की तरफ घुमाइए। हाँ, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर। ऐसे वेग कहाँ है, ये देखिए वेग हाँ, ये अच्छा पीछे आ रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, है ना, ये ऐसे। ये रहा। ठीक, हाँ। बहुत सारे तरीके हैं, आई जे गैस से भी निकाल सकते हैं। ओके, आया ना, बढ़िया। अब सुन, पाम रूल भी लगाने आता ही है, हाँ। ठीक है। क्या करेंगे पाम रूल में, जिधर ये फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे, हाँ। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड पर और वेग के दिशा में, लेकिन ध्यान आवेश को ध्यान में रखते हुए हाँ। ना, वेग की दिशा में रखेंगे अंगूठा को, हाँ। जिधर ये पाम पाम जाएगा, होगा उधर उधर ही force। होगा हमारा फोर्स ना। हाँ, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर वेग इधर था, चुंबकी क्षेत्र उधर था, वेग की तरफ अंगूठा कर लिया, चुंबकी क्षेत्र की तरफ ये फिंगर कर लिया, ये रहा बल ऊपर, ठीक है ना। ये पाम ऊपर। ठीक, अब सुनेगा, यहाँ सुनेगा। मान लीजिए हमारा बेटा इधर, अगर मान लीजिए इस पर, यहाँ इस रूम में मान लीजिए इधर से इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और मेरी तरफ से इधर से उधर की ओर विद्युत क्षेत्र है। इधर बी है, इधर से बी है, और यहाँ से इधर की ओर ई है, ठीक ना। इधर पी है और इधर की ओर ई है। ये बी रहा, अब समझ गए। और ये रहा ई, हाँ, 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 हाँ। ठीक ना। इसको अब कैसे इधर बना दें, हाँ। ई रहा ई, तो बताइए। हाँ, ठीक है ना। तो अब सुना, तो अगर हम कहें कि इसमें एक आवेश अगर लंबवत गति करता है, लंबवत चाहे से ऊपर जा रहा है, हाँ। इधर जा रहा है भी, हाँ। तो इस पर जो बल लगेगा वो दो ठो बल लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी और एक क्षेत्र। हाँ। एक बात और बताइए, ये लॉरेंज बल जो अभी भी हमने पढ़ा था, अगर हम कह दें कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, स्थिर है, तो उस पर कितना बल होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यही नहीं 0 है सब। है ना, वेग 0 है। हाँ, इधर सुनना, तो अब बताना बेटा। तो अगर हम कह दें कि उस पर कुल चुंबकीय बल, आप इस बार कुल विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र। तो बताइएगा कि चुंबकीय बल का एफएम का वैल्यू बताइए कितना हो, क्यू वी बी, साइन थीटा। ई चुंबकीय क्षेत्र के कारण इतना बल लगेगा। हाँ। अब विद्युत क्षेत्र के कारण कितना आएगा, QE। हाँ, इक्वल टू QE। क्यूई। कुल बल कितना लगा, दोनों जोड़ दीजिए। दोनों जोड़ने में QE लगा। एफ ई, यहाँ एफ कर दिया जाए हाँ। और इधर कर दिया जाए। FM + FE। एक काम करते हैं, यू कॉमन ले लीजिए सर, हो जाएगा ना। रूप कर भी चाहिए बेटा, अभी रूप जाएगा, ओके ना। हाँ। आइए सदिश रूप में लिखें, वेक्टर QU वेक्टर नहीं लगेगा। वेक्टर प्लस वेक्टर ई, सही है ना। है। इसको कहते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। हाँ,
इसको भी अच्छा इसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। मेन ये Combined, हाँ, force on a charge which enters into the electromagnetic field, then the force on the charge by the electric and मैग्नेटिक फील्ड both is called as the Lorentz force, ओके ना? हाँ, तो अभी लिखा है क्या होगा? सर ये तो आप बोले थे स्टैंडर्ड वाला है मतलब अब हाँ तो क्या करें, हमें तो पूरा ही बताना पड़ेगा। तो बुक अगर एग्जाम में आता है तो किस पे लगाएंगे अगर नंबर लगाना होगा तो? जो तुमको देखिए साथ इसके लिए ना आपके एनसीईआरटी में आपके इसके लिए अलग से हेडिंग लिखा है क्या? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ऐसे लिखा है हेडिंग। लॉरेंज बल में खाली उतार दिया है, और नोट में करके इतना लिखा है, कंफ्यूजन नोट में करके इतना लिखा है ना। लेकिन एक्चुअल में लेकिन सच कहा जाए यही है। इसी पे कर लो ना। आइए जरा आप नीचे फिर इसको लिखते हैं तो ठीक ना। तो ये भी लॉरेंज बल है स्टैंडर्ड ना, तो आप नोट करके लिखिए। हाँ नोट करके लिखिए, एनओटी नोट करके। लिखेगा किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान आवेश q पर या q आवेश पर गतिमान q आवेश पर, देखिए अब जा रहे बोल रहे क्षेत्र द्वारा, लेकिन रुकिए क्षेत्र द्वारा मतलब कौन विद्युत सा? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। हाँ या तो अभी पूरा लिख लीजिए हाँ और पूरे लिख लीजिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, लगने वाला बल यही कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। चलिए एकदम ही डायरेक्ट ये वाला डब्बा बस बनाइए, खत्म डब्बा बनाइए। आप ये लिख दीजिएगा, प्रीफर करिएगा आप पेपर में ये लिख दीजिएगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो अपने आप ये बन जाएगा हाँ हाँ ना। और याद रखिएगा इसको चुंबकीय बल भी कहते हैं, मैंने बोला अभी भी ना। अरे भाई बताया था। अरे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बस बल रहेगा तो चुंबकीय बल हाँ बताए थे। पहले इस डब्बे को बनाइए आप। हो गया। और हम जा रहे पढ़ने एक समान इस क्यू को इस क्यू एक ही। को प्लस कर देंगे। दोनों एक ही ना का है, प्लस का होगा बाहर निकलेगा, कॉमन होगा ना, अच्छा प्लस कैसे होगा, कॉमन होगा ना। अच्छा सुनिएगा अब हमें पढ़ना है ये तो वही थे। अच्छा एक बात और सुनिएगा, हमसे ना पूछा है पेपर में कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए, मात्रक इसका बी का ना, बी का मात्रक एक बार बताइए तो बताना। बी का मात्रक तो एफ बराबर हम जानते हैं, वी नो दैट ना, वी नो दैट एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अरे साइंटिफिक का मतलब है हाँ। कोई मात्रक तो लिखेंगे नहीं, बताइए बी बराबर बोलिए। F/Q एफ बाई क्यू ना। हाँ। अच्छा चलिए इसका मात्रक बोलिए। न्यूटन कूलम मीटर वो सेकंड बार मीटर पर मीटर पर सेकंड होगा। सेकंड पर सेकंड हाँ मीटर सेकंड पर कूलाम मीटर। ठीक। न्यूटन कुछ और देखिए, एक मिनट क्या होगा मीटर पर सेकंड ऊपर से लगाया वेलोसिटी है ना। हाँ सर। फिर सुना इसको कुछ और लिख सकते हैं, अरे इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। न्यूटन से हाँ न्यूटन कूलाम इसको कर लेना। कूलाम मीटर कुछ और आप बना सकते हैं। न्यूटन पर कूलम है वो ई है। हाँ हाँ। तो ई इसको आपने पढ़ा था एफ इक्वल टू, हाँ Q/E क्यू ई चलो ई बराबर आपने एफ बाई क्यू पढ़ा था। हाँ एफ इक्वल टू न्यूटन क्यू इंटू क्यू ई क्यू ई ना। तो यहाँ से वही चीज आप बनाने की कोशिश करिएगा। तो किसको बनाना है हमें, एफ को एफ बाई क्यू को ना, एफ बाई क्यू को डायरेक्ट बना लीजिए ना। ई का क्या है, न्यूटन पर कूलम है तो सही सही तो है सर। हम ना इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप झूठे बोल रहे हैं। सुनो इसको ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V/L वी बाई एल लिख सकते हैं ना। तो ई L का से मीटर हो गया। हाँ तो वही तो बनाना है हमें।
तो ई को एफ बाई क्यू को हम ई लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू को हम ई लिख सकते हैं, और ई का फार्मूला होता है V बाई एल, तो V का होता है वोल्ट पर मीटर, तो हम यही चाह रहे हैं। बताना मुझे एफ बाई क्यू मतलब न्यूटन पर यही ना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर वोल्ट सेकंड कहीं कहीं दिया है, वही चेक करते हैं। वोल्ट नहीं मीटर स्क्वायर वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर। हाँ तो इधर आइए, यहाँ लिखिए वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वो जैसा हमारे एमसीक्यूज में रहेगा वैसा हम बना लेंगे। हाँ। समझ गया ना, आ गया ना। हाँ आप ले जाइए, आप समझ में आया कि नहीं गया बताइए, आ गया ना। अब आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें एक समान एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर कम कहीं पे ज्यादा नहीं है ना, एक समान है। ओके ना, इधर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र कम नहीं है, कहीं पर ज्यादा नहीं है। इसमें कोई आप ये चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, अंदर की ओर, वर्टिकली इनवर्ड है, तो इसमें कोई आवेश गति करता है। मान लीजिए कोई आवेश इधर से इंटर कर गया, ऊपर से इंटर कर गया, कहीं से भी इंटर कर गया, इधर से इंटर कर गया, ठीक है ना, तो कहीं से भी इंटर कर गया आवेश, ये क्यू है, ये क्यू आवेश है, v वेग से इंटर कर रहा है, वेक्टर लगा के आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस पर एक बल लगेगा जो कि इसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत है ना। तो बताना चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर, वेग कहाँ है, उधर, बल कहाँ लगेगा, ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर, वेग कहाँ है, अंदर, चुंबकीय बल क्या, तो इसलिए ये आवेश अब इस पर बल इसलिए क्या अचानक लगातार लगता रहेगा। तो इधर ये v वेग से इंटर किया, स्पीड में इंटर किया, तो इस पर एक बल लग रहा है, तो धीरे धीरे कर्व ले गया, कर्व लेगा। जैसे सुना किस, तो ये इस पर पहले मान लीजिए जहाँ पर आवेश ऐसे इंटर कर रहा है ना, इस पर एक बल लग रहा है जो इसको ऊपर खींच रहा है, तो ऊपर खींचेगा तो तुरंत ही थोड़े ऊपर चला जाएगा, ये आगे से मुड़ते मुड़ते जाएगा। क्यों, अरे भाई इसके पास स्पीड भी तो है ना, अगर आप बहुत स्पीड में होते तो तुरंत घुमा लेते हैं क्या, नहीं ना, टर्न लेना पड़ता है ना हम लोग, तब इसको बल लगा था, तो इसको जो बल लगेगा वो कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की ओर। पहले कहिए यहाँ ऐसे गति करते हुए आवेश जा रहा है, तो इस पर बल कहाँ लग रहा है, ऊपर। जब इधर आएगा, अब बताना इधर से जाएगा तो अब बल इधर लगेगा, जब इधर ऊपर जाएगा तो बल अंदर इधर लगेगा, है ना। ऐसे जब इधर चलेगा तो बल नीचे लगेगा, दिखाना पड़ेगा मुझे। अब बताना अगर आवेश पहले इधर जा रहा है आवेश, तो इस पर बल ऊपर आएगा कि नहीं बताइए। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, अंदर, आवेश गति उधर, तो जिधर थंब ये है हथेली है, हथेली के लंबवत बल लगेगा। बोलिए इस पर ऊपर बल लगेगा, तो ये आवेश इधर आने के बाद अगर इधर ऊपर जाने लगा, तो अब बताना वेग हो गया ऊपर, तो अंगूठा हो जाए ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर, बताइए बल किधर है, इधर की तरफ है। अब इसका बल इधर लगेगा, जब इधर लगेगा तो अब इधर आवेश मुड़ जाएगा, इधर बल लगेगा उधर आवेश मुड़ जाएगा, क्योंकि आवेश स्वतंत्र है, गतिमान आवेश स्वतंत्र है। तो बताना इस पर अब बल किधर लगेगा, इधर चल रहा है, अंगूठा उधर करिए, फिंगर अंदर करिए, बल कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, इस पर लगेगा। अब इधर आ गया, इधर आवेश गति कर रहा है, तो इधर बल लगा, जब नीचे बल लगा तो आवेश कहाँ चल देगा, नीचे। अब बताना फिर से वापस आना, जब नीचे आवेश गति किया, अंगूठा इधर, वो तो बल उधर लगेगा, अब फिर ये कहाँ चलने लगा, इधर ना, सही है, ऐसे ये वृत्ताकार घूमने लगा ना। तो यानी कि आवेश के इधर, आवेश की गति के लंबवत दिशा में उस पर बल लग रहा है। अब किसी भी कण पर लंबवत दिशा में अगर बल लगता है तो उस कण के वेग में परिवर्तन तो होता है, देखना उसके चाल में परिवर्तन नहीं होता, वेग मतलब दिशा में। अच्छा गहरा पढ़ाया नहीं मैंने, तो अगर एक बार बताना, अगर उधर से फुटबॉल ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, उधर से फुटबॉल आ रहा है, अगर आप ऐसे मार देंगे तो रुक जाएगा का, नहीं, उसका दिशा बदलेगा, है ना। हाँ। तो लंबवत जब बल लगता है तो उसका दिशा बदलता है, है, ठीक ना। तो इसके लिए कल हम डेरिवेशन करेंगे और एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, ओके।